प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए फैक्ट वाला दोस्त। स्कूल्स किसी भी देश के यंग जनरेशन को डेवलप करने के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। स्कूल से ही एक स्टूडेंट अपने स्किल्स को डेवलप कर पाता है, जिससे फ्यूचर में सक्सेसफुल होना थोड़ा और आसान हो जाता है। टीचर्स हो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हर चीज एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होती है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, जापान एक बहुत ही ज्यादा डेवलप कंट्री है, जहाँ की लिटरेसी रेट पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही वहाँ न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप करने में भी बहुत आगे है। इन सभी चीजों की शुरुआत अच्छे स्कूल से ही होती है। आज के इस वीडियो में हम स्कूल्स इन जापान के बारे में जानेंगे। नंबर ऑफ टीचर्स से लेकर अलग अलग टीचिंग टेक्निक्स तक, इन सभी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। एंशिएंट पीरियड के जापान में फॉर्मल एजुकेशन चाइनीज लैंग्वेज सिस्टम से इंट्रोड्यूस हुई थी। इस एजुकेशन की शुरुआत 500 AD में हुई। उस टाइम में केवल एरिस्टोक्रेट्स को ही एजुकेशन लेने का हक था। 6th से 10th सेंचुरी के बीच आज के क्योटो रीजन में 5 इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश किया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। तब वहाँ आए गए यूएस के न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एस्टेब्लिश किया, जिसके साथ सभी को 9 इयर्स की स्कूल कंपलसरी की गई। इसके साथ ही 6 इयर्स एलिमेंट्री स्कूल, 3 इयर्स लोअर सेकेंडरी स्कूल और 3 ईयर अपर सेकेंडरी स्कूल रूल को इंट्रोड्यूस किया गया। इंडिया के ही जैसे जापान में भी गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, लेकिन जापानीज गवर्नमेंट फंडिंग की मदद से प्राइवेट स्कूल्स की मदद करते हैं और टीचर्स की ऑलमोस्ट 50% सैलरी भी पे करते हैं। इसके साथ ही प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को स्पेशल ग्रांट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे न्यू बिल्डिंग और न्यू इक्विपमेंट्स को लगाया जाता है। मई 2020 के डेटा के मुताबिक जापान में 20,000 एलिमेंट्री स्कूल्स है जो ऑपरेशन में है। इनमें से 19,200 स्कूल सरकारी स्कूल्स है। जापान में करीब 4,900 अपर सेकेंडरी स्कूल्स है, जिन्हें लोकल गवर्नमेंट ने बनाया है। जापान के स्कूल्स की टाइम 8:30 से ही शुरू होती है और टोटल 6 पीरियड्स का ही एक दिन होता है। एलिमेंट्री स्कूल में हर पीरियड 45 मिनट्स का होता है। जूनियर हाई और हाई स्कूल्स में यही पीरियड 50 मिनट का होता है। पीरियड्स के बीच में स्टूडेंट्स को ब्रेक भी दिए जाते हैं। जापान में टोटल 9 लाख टीचर्स पढ़ाते हैं। बहुत सारे टीचर्स है जो फुल टाइम जापानीज एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाते हैं। अब हम जानेंगे जापान के स्कूल के अलग अलग टीचिंग मेथड्स के बारे में। जापान में पढ़ाई करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का यूज नहीं होता है, जैसा कि इंडिया में होता है। जापान के स्कूल में मोस्टली जापानीज लैंग्वेज का ही यूज किया जाता है। ज्यादातर स्कूल में मैथ्स का एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है मैथ्स को सॉल्व करने के लिए। आपने भी अपने स्कूल में ये नोटिस किया होगा, लेकिन जापान के स्कूल्स में ऐसा नहीं होता। अगर स्टूडेंट्स को रेक्टेंगल के एरिया के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो हर स्टूडेंट को एक रेक्टेंगल का पीस दे दिया जाता है और वो खुद ही उसके एरिया के बारे में पढ़ लेते हैं। जापान में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का यूज करके पढ़ाया जाता है। इसके मुताबिक स्टूडेंट्स को टेक्स्ट बुक के आंसर फॉर्मूला बेस्ड करके याद नहीं कराया जाता है, बल्कि उस प्रॉब्लम को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके सिखाया जाता है। इससे स्टूडेंट्स की रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होती है। जापान के हर टीचर को लेसन स्टडी नाम का प्रोफेशनल डेवलपमेंट कराया जाता है, जिससे टीचर्स को न्यू आइडियाज और टीचिंग मेथड सीखने को मिलती है। अब हम ये जानेंगे कि जापान के स्कूल में कौन से अलग अलग और यूनिक फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स के लिए। जापान के स्कूल में और भी कई यूनिक फैसिलिटीज है, जैसे कि टीचर्स स्टूडेंट्स को कभी भी क्लास के बाहर नहीं निकालते। टीचर्स और स्टूडेंट्स सभी एक ही खाना लंच के टाइम में खाते हैं, और वो भी सेम क्लासरूम में। स्टूडेंट्स के फेल होने पर उन्हें उसी क्लास में रोका नहीं जाता, बल्कि उन्हें प्रमोट कर दिया जाता है। स्कूल्स को साफ करने के लिए सफाई करने वाले नहीं होते, बल्कि स्टूडेंट्स ही बारी बारी से क्लास को साफ करते हैं। जापान में आउटडोर एक्टिविटीज और दूसरे एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। अगर स्टूडेंट्स क्लास में सोना भी चाहते हैं, तो टीचर्स उन्हें नहीं रोकते। जापान के पास ही एक बहुत ज्यादा कमाल का देश है, जिसका नाम है कोरिया। अगर आप चाहे तो नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया की वीडियो, या फिर क्या होता अगर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक देश होते हो की वीडियो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।